वेलकम बैक। डॉक्टर इशफाक साहब, ज़ुबैर मोतीवाला साहब इस चीज़ से तो एग्री कर रहे हैं कि ईसीसी की मीटिंग जो है वो चेयर होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है वो कह रहे हैं कि वो कारोबार करना है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, कारोबार करना ना करना मेरा काम है, दबाएंगे तो वो और मसले क्रिएट होंगे। तो आप फिर क्या कहते हैं? दबाएंगे तो और मसले क्रिएट होंगे। अफाजा तफहीम, इस तरीके से मुल्क का कारोबार नहीं चलता है। मैंने बहुत डील किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। फर्ज कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान में 5 लाख टन चीनी महीने की जरूरत है। मैं 4-5 बड़े बड़े जो मिल वाले हैं या एसोसिएशन है, वो ये आपस में उनको बता दे कि यार 5 लाख के बजाय 4 लाख मार्केट पे लेकर आओ, तो सबको पता लगेगा कि मार्केट में तो चीजें आ रही हैं, लेकिन 5 लाख नहीं आ रही हैं, 4 लाख आ रही है। तो क्या होगा, चीजों का प्रेशर प्राइसेस में बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता रुपया 8 आने, रुपया 8 आने, बढ़ते 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 ये मुसलसल बढ़ रहा है चीनी की कीमत। तो somebody is releasing the sugar in the market, उसी हिसाब से रिलीज कर रहा है। आज वो 5.5 कर देना, ये प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। क्या उनके ये मफाद में है कि प्राइसेस को नीचे लाया जाए? क्यों लाएंगे वो नीचे? वो तो कहेंगे कि अभी 70 रुपए बिक रहा है, 100 रुपए बिके, मेरे तो फायदे हो जाएंगे इसमें। तो देखें, स्टेट को यहाँ पर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब आप देखते हैं कि मार्केट फेयर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो फिर स्टेट का तो काम है ना फिर वहां पर। ठीक है। इसलिए अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर इशफाक साहब, एक सेकंड। जुबैर मोतीवाला साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी जुबैर साहब। मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 लाख की जगह पे 5.5 लाख लाना है, 4 की जगह 5 लाख लाना है, उनको बिठाकर कह के लाना है कि ये तुमने ये करना है और ये 5 लाख टन आपने बाजार में लेके आनी है चीनी, तो फिर तो कोई मसला नहीं है ना। मैं ये कहता हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टूल ऑफ रिट के साथ के उठा के हम ले जाएंगे। फिर आपको पता है हमारे नीचे वाले इशफाक साहब, मैंने तो आपसे बड़ी मीटिंगें की हैं और बड़े हमने टेक्सटाइल के ऊपर आपसे झगड़े किए हैं, तो वो तो हम जो बात करते हैं लॉजिक के साथ, आर्गुमेंट के साथ करते हैं। मैं सिर्फ ये इतना कह रहा हूं कि इट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। जब सप्लाई एंड डिमांड की मार्केट है तो आपने सप्लाई बढ़ानी है। एक तरीका ये है कि हाथ मरोड़ के आप बढ़ा दें, दूसरा तरीका मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम उनको बैठ कर अगर ना करें। जुबैर मोतीवाला साहब, बात यह है कि सप्लाई एंड डिमांड का गैप भी हम मसनूई तरीके से क्रिएट करते हैं। मेरा मतलब है कि 70 रुपए की बात हो रही थी, 100 रुपए पर हम पहुंचे हुए हैं। वो भी उधर भी तो कोई खुदा का खौफ नहीं है ना, उधर भी सिर्फ माल है कि सियासतदानों पे माल लगाओ और अपना मुनाफा जो है उसका बंदोबस्त करो। अब ये तो आपने अपनी पूरी सिविल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। देखें, आपका जो सिविल सोसाइटी का जो वीव है ना, वीव वो डैमेज हो गया है। उसके सारे वीव को, सारे उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल चेंजेस लाने पड़ेंगे। बड़ा जबरदस्त रेवोल्यूशन यहाँ आना चाहिए। तो मैं बिल्कुल मानता हूं जो हमारा सारा टेक्सचर डिस्टर्ब हो गया है, उसको जब तक हम सिविल सोसाइटी एज अ होल को रिवैम्प नहीं करेंगे, सारी सोसाइटी को पूरा नहीं करेंगे, और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स जब तक नहीं मिलेंगी, इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियंस एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ, पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक ऑफ लाइफ, ये काम जो आप कह रहे हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट से 100 रुपए की चीनी 70 रुपए की हो जाएगी, मैं डाउट रखता हूं। मेरे हिसाब से ये नहीं हो सका, नहीं होगा। मैं जुबैर साहब आता हूं, क्योंकि आप जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि अब कोरोना के असरात भी हैं, कोरोना से पहले ही मईशत की सूरत हाल ख़राब थी, कोरोना के असरात भी ऐड ऑन हो गए। अब ये जो 1 करोड़ बेरोज़गार हैं, 20 लाख सालाना एंटर हो रहे हैं, मईशत जो है वो जमूद का शिकार है। क्या हुकूमत कर सकती है कि सूरत हाल मज़ीद तबाही की तरफ ना जाए? देखें, जो आपने 1 करोड़ की बात की है ना, ये एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, जिसमें ये फैसला हुआ था कि हमने IMF में जाना है या नहीं जाना है। तो मेरे अलावा सब लोगों ने कहा था कि सर बिल्कुल जाएं, आपने तो बहुत देर कर दी है। मैं वाहिद आदमी था जब मैंने कहा कि सर अपने घर को खुद ठीक कर लें, ये हम ठीक कर सकते हैं, IMF में ना जाएं आप। तो मैंने उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि सर जब आप IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो ये जो आपके 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम है ना, 1 करोड़ नौकरी देना और 50 लाख घर बनाना 5 साल में, ये खारिज कर दें अपने लिस्ट से। 1 करोड़ नौकरी देनी IMF के प्रोग्राम में रहते हुए तो दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग नौकरी है इसको भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। अब तो 1 करोड़ बेरोजगार हो गया है जी।
अब तो 1 करोड़ बेरोजगार हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि तो उसका क्या मैं तो करना वही है? तो कह रहा था कि देखें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या IMF हमें ये करने की इजाजत देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं अभी भी वो कह रहा है, ये नहीं जो नहीं, अभी हमारा आप प्रोग्राम जो है डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सस्पेंडेड है ना, कहा कि ये हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सूरत हाल है इसमें कुछ तो बेहतरी आए। देखिए कुछ बेहतरी तो आ जाएगी, जब मार्केट खुलेंगे तो ये बेहतरी आएगी। जुबैर साहब जैसे कह रहे हैं ना कि कारोबार खुलेगा, दुकान होगा, तो आपको खुद ब खुद एक्टिविटी नजर आने लगेगी। लेकिन जो नौकरियां जो जाया हो गई हैं, तो थोड़े बहुत हो सकता है कि जब कारोबार चल पड़े तो ये कुछ लोग दोबारा आ जाएंगे नौकरी में। लेकिन वो जो पहले जो जितना नुकसान हो चुका है उसको रीगेन करने में बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, 2 से 3 साल लगेंगे पाकिस्तान को, जितना नुकसान हो गया है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखें, हम IMF के प्रोग्राम में है, अभी प्रोग्राम सस्पेंडेड है। क्यों सस्पेंडेड है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो टैक्स के जो अहदाफ दिए हैं वो अनअचीवेबल है। फिर वो बिजली, गैस, पानी, वो यूजुअल जो फिनोमेना होता है, यूजुअल तरीका, गैस की कीमतें बढ़ाओ, बिजली की कीमतें बढ़ाओ, फला की कीमतें बढ़ाओ, ये सारे कारोबार फिर बंद हो जाएंगे। तो ये हुकूमत को भी इसका अंदाजा हो गया है मार खाने के बाद कि इसने कितनी तबाही फेरी है। और इसीलिए मैंने लिखा था एक आर्टिकल, जो आपने भी देखा होगा, हु डैमेज द इकोनॉमी। $40 बिलियन का कॉस्ट इस इकोनॉमी पे चढ़ गया है। $40 बिलियन, $6 बिलियन लोन की खातिर में। तो ये इतना जो हमारी इकोनॉमी एक लो कॉस्ट इकोनॉमी थी, इसको हमने हाई कॉस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया है। हमारी इंडस्ट्रीज दे हैव लॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ये अब दोबारा कह रहे हैं, इस हालात में भी देखिए दुनिया कहां जा रही है। और IMF हमें कह रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, फला की कीमतें बढ़ाएं। यार ये कीमतें बढ़ा के आप इकोनॉमी को बहाल कर सकते हैं? कौन कर सकता है बहाल? ठीक है, मैं ये डॉक्टर तो साहब आता एंटी हूँ ग्रोथ इसमें। पॉलिसीज है जुबैर ये। साहब जी, जुबैर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो तर्ज अमल है या ये जो रवैया है, जाहिर है कि ये सबको पता है कि IMF जब भी आता है बुनियादी फोकस इन्हीं 4-5 चीज़ों पर होता है, और वो यही 4-5 चीज़ें जो हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल भी हैं, आप सनतकार भी हैं। कैसे मतलब आप हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई ये कोरोना से अगर निकल रहे हैं, कोई कारोबार बहाल होने जा रहा है, तो वो क्या करे कि ये फुल थ्रॉटल पे मामला जा सके? एक थोड़ी देर के लिए आपको जरा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनसे हमने काफी मुआहदे भी जब ये हुकूमत में थे तो हमने किए थे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि क्या कोरोना, बिफोर कोरोना और पोस्ट कोरोना, क्या एक ही दुनिया होगी? ये सब बच्चों को भी पता है कि एक दुनिया नहीं होगी। ठीक है जी, अब ये नई दुनिया होगी, पोस्ट कोविड की दुनिया अलग दुनिया है। और जो पंडित्स हैं इकोनॉमी के जो समझते हैं इकोनॉमी को, वर्ल्ड क्लास जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है जी, अब ये कोरोना और पोस्ट को नई दुनिया होगी, पोस्ट अलग दुनिया है। और जो कोविड की दुनिया, पंडित्स हैं इकोनॉमी को, वर्ल्ड क्लास जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है जी, अब ये इकोनॉमी के जो समझ, कोरोना और पोस्ट को अलग दुनिया है। और जो नई दुनिया होगी, पोस्ट कोविड की दुनिया, पंडित्स हैं इकोनॉमी को, वर्ल्ड की, ठीक है जी, अब ये क्लास जो इकोनॉमिस्ट हैं, अलग दुनिया है। और जो नई दुनिया होगी, पोस्ट पंडित्स हैं इकोनॉमी कोविड की दुनिया, इकोनॉमी को, वर्ल्ड नई दुनिया होगी, पोस्ट कोविड की दुनिया। अब कौन क्या बेच सकेगा, समझने की बात यहां ये है कि अगर मेरी कॉस्ट किसी कमोडिटी की $1 है और अगर बांग्लादेश में उसी की कॉस्ट, चूंकि वहां गैस की प्राइसेस कम है, वहां उनके रिबेट्स ज्यादा है, उनकी कस्टम ड्यूटी ज्यादा है, 22% का फर्क है। अगर उसकी 88 सेंट की कॉस्ट है और मेरी $1 की कॉस्ट है, मुझे आप बताएं वो 90 सेंट में भी बेच सकता है, 95 में भी बेच सकता है। मैं बेच सकता हूं? मैं नहीं बेच सकता जब तक आप मुझे इवन प्लेइंग फील्ड न दें। आप मेरे गैस की प्राइस को अगर बांग्लादेश से डबल रखेंगे, आपको आज देखना क्या है,
आज आपने कॉन्फिडेंस देना है एक्सपोर्टर को पाकिस्तान से। पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, हमको एक्सपोर्ट अपना बढ़ाना है, उसी से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है और इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम आने वाले वक्त के लिए हम अपनी इंडस्ट्री को तैयार करें, उसको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दें, उसको और ऐसे कानून पास करें जो असेंबली से पास हो। ये आज देते हैं, कल वापस ले लेते हैं। अब ये देखें, जो आपकी जो 7.5 सेंट और $6.5 की जो गैस और बिजली की प्राइसेस हैं, अभी कल किसी टीवी में आ रहा था कि वो जुलाई से नहीं मिलेंगी, हमारे पैसे नहीं है। हालांकि वो मीटिंग मैंने अटेंड की है, वो 20 बिलियन और 30 बिलियन का फर्क था। अब ये जो है ना, ये बातें शुरू कर दी। अगर ये कर देते हैं, आप ये यकीन करेंगे हम हमारी एक्सपोर्ट का बट्टा बैठ जाएगा। आज देखें ना, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने जो है ना कल भी जो है ना वो बयान दिए कि जी हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट 5.4 बढ़ गई है और टेक्सटाइल की 14.2% बढ़ गई है। यार आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को जो नहीं समझते उनके लिए तो ये अच्छा है, ठीक है, वो 14% बढ़ गया, लेकिन आपको पता है असल हकीकत ये है कि ये इन्वेंट्री वैक्यूम था और हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस था। वो कौन सा एक्सपोर्टेबल सरप्लस था? जो थोड़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां चलती रहीं, छोटी इंडस्ट्रियां चलती रहीं, उनके पास माल तैयार होके पड़े थे, उन्होंने शिपमेंट से मना कर दिया था। वो शिपमेंट्स अब साथ सब जा रही हैं, तो वो इंक्रीज आपको नजर आ रहा है। इंक्रीज तो वो होता है जो कंसिस्टेंट हो, जो आगे आएगा। क्या आगे आपको नहीं पता कि आगे आपकी कंपटीशन कितनी सख्त होगी? क्या आपको नहीं पता कि प्राइस वॉर होगा? तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? हमारे साथ आप बैठे, हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि हमारी ये कॉस्ट है और मैंने इनको ऑफर किया है और कई दफा किया है। डॉक्टर अशफाक साहब भी गवाह होंगे इसके कि मैंने ये कहा कि आप इंटरनेशनल, उन्होंने तो शायद सॉरी, डॉक्टर अशफाक साहब के जमाने में मर्सी और गर्जी दो स्विस कंपनीज हैं, उनको उन्होंने हायर किया गवर्नमेंट ने और हमारी कॉस्ट चार्ट को बनाया कि मैं अगर कोई चीज प्रोड्यूस करता हूं, मिसाल के तौर पर हम कमोडिटी की बात करते हैं, पोलो शर्ट है जो डजन्स में और कंटेनर लोड्स में जाता है, अगर वो मैं यहां प्रोड्यूस करता हूं पाकिस्तान में तो उसकी क्या कॉस्ट है? कन्वर्जन की बात हो रही है। कॉटन तो इंटरनेशनल प्राइस पे है, अगर यहाँ वो $1 का पड़ता है और अगर बांग्लादेश में 90 का पड़ता है तो मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा? आप मुझे अगर मैं जुबैर साहब आता हूं जी। अब इसमें डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि एक और चीज़ बड़ा डिस्टर्ब कर रही है और उसके नतीजे में महंगाई में भी एक रोल प्ले होता है। ये पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्यों इतना ज़्यादा दबाव है? एक तरफ तो हम ये कह रहे होते कि ये रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं, हाँ। दूसरी तरफ पता चला कि वर्ल्ड बैंक ने $1.4 बिलियन दे दिया, तो IMF ने $1.4 बिलियन दे दिया, ADB ने कोई $1 बिलियन दे दिया। हर तरफ से $1 बिलियन के आने की बातें हो रही हैं, रिजर्व भी बढ़ रहा है, तो फिर एक्सचेंज रेट पे क्यों प्रेशर है? यह बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब मेरे पास यह है कि हमने स्टेट बैंक को फोर्स करके इंटरेस्ट रेट को कम कराया था। जो गवर्नर स्टेट बैंक को बहुत नागवार गुजरा कि क्यों मुझे फोर्स किया गया है, तो उस इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट कम हो गया, बजट में फायदा पहुंच रहा था। तो गवर्नर साहब को यह बात हजम नहीं हुई कि यह फायदा कैसे पहुंच सकता है, बजट में कैसे फायदा पहुंच सकता है। मैं करेंसी को छेड़ूंगा दर से ताकि आपका पब्लिक डेट बढ़ जाए और गिवन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डेट सर्विसिंग बढ़ जाए। तो इधर से तो आपने इंटरेस्ट रेट कम करके इंटरेस्ट पेमेंट को कम कराया, मैं डिवैल्यूएशन करके आपको बराबर कर दूंगा। ये एक जंग है जो चल रही है, ये समझना चाहिए हमें कि ये जो लोग हेलीकॉप्टर से उतरे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी जुबैर साहब ने बताया कि ये जो जैसे अभी हमारे रज़ाक दाऊद साहब ने कहा 5.8% एक्सपोर्ट बढ़ गया है, वो बिल्कुल सही जुबैर साहब ने कहा कि यार ये तो पिछले जो कंसाइनमेंट रुके हुए थे वो अब जा रहे हैं। देखिए, मैं अभी एक आर्टिकल लिखा था, मैंने क्या लिखा था उसमें कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकली सन 2000 से लेकर सन 2020 तक मैंने 100 महीने से ज्यादा का नंबर दिखाया कि ये पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $1.7 बिलियन से लेकर $2.3 बिलियन के रेंज में मूव होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सचेंज रेट। चाहे 60 रुपए एक्सचेंज रेट हो या 160 रुपए एक्सचेंज रेट हो, ये इसी रेंज में मूव करेगा। अभी क्या एक्सपोर्ट बढ़ा है? 2 बिलियन पे पहुंचा है, ये इसी रेंज में रहेगा। मैं आता हूं डॉक्टर साहब, आप जुबैर मोतीवाला साहब, एक और सवाल आ जाता है
और वो सवाल ये है कि जाहिर है पाकिस्तान एक बिल्कुल सिंगल ओरिएंटेड, हम फोकस्ड हैं टेक्सटाइल पे बरामदात के हवाले से, लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी की गुंजाइश भी है, सारा कुछ है। अगर मामलात जो हैं यही रहते हैं और इसी तरीके से ये चलते हैं, तो फिर आप ओवरऑल सिनेरियो जो है वो कैसे देखते हैं कि मुझे तो तब्दीली इसलिए दिखाई नहीं देती कि एक्सचेंज रेट 13.5% हो या 7% हो, गाड़ी उधर ही चल रही है, उसी सड़क पे दौड़ रही है। देखिए, मैं आपको इसका जवाब बिल्कुल ऐसे देता हूं। अगर 2 लाइनर जवाब है तो वो ये है कि जो आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री को क्रिएट करने का काम नहीं कर रहे। मैं अब डॉक्टर इशफाक साहब से गुजारिश करूंगा और वो कहीं ना कहीं इस बात को ले जाए। मैंने एक कॉन्सेप्ट, हमने मिल के बैठ के बिजनेसमैनों ने सोचा है कि हमको एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री फैसिलिटेशन बोर्ड बनाना चाहिए। वो इंपोर्ट सब्सिडी फैसिलिटेशन बोर्ड जो है वो ये काम करे कि जो आइटम्स इस मुल्क में आ रही हैं जिसकी मालियत $500 मिलियन से ज्यादा है, $500 मिलियन या इससे ज्यादा है, उसको वो स्टडी करे और उसके लिए उसकी कस्टम ड्यूटी टैरिफ को रिविजिट करे और उसको यहाँ उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए गवर्नमेंट हर किस्म की मदद करे। चूंकि कंजम्पशन डिफाइंड है, आपकी कस्टम ड्यूटी जो आपका कस्टम के ऊपर जो रिपोर्ट्स हो रही हैं उसके ऊपर आपको डिफाइंड है। इसके 2 फायदे हो जाएंगे। आप जिस नौकरियों की बात करते हैं वो यहाँ क्रिएट होंगी। अगर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे कि भाई आप नफा कमाएंगे, आप इंडिया के अंदर ये सिस्टम है, वो अगर आप उसको यहाँ लेके आ जाएं तो आपको नफा बनेगा। हम आपको प्रोटेक्शन की वॉल देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, फिर अ पीरियड ऑफ 5 years, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। अगर इसको हम करेंगे तो हम इसको बीट कर पाएंगे। देखिए, डॉलर अर्न्ड और डॉलर सेव्ड दोनों एक ही बात है, वो हमको नहीं भूलना चाहिए। ये मेरा सोल्यूशन तो ये है कि पहले आप यहां आए, दूसरी दफा जब आप एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर सिर्फ टेक्सटाइल आइटम नहीं है। 60% अगर हम आज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये कोई बहादुरी नहीं है। हम ओरिजिनली कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन है और मुझे बताते हुए शर्म आती है कि आज भी हम 30% से 35% से ज्यादा वैल्यू एड नहीं कर रहे। हम आज भी यान और ग्रे क्लॉथ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये होना ही ये नहीं। आसान धंधा है ना जुबैर साहब, ये चूंकि आसान काम है इसलिए ठीक है, इजी काम इजी गो वाला सिस्टम चल रहा है। मैं आपकी तरफ आता हूं। अब डॉक्टर इशफाक साहब, एक और सवाल है। सवाल ये है कि आप बात कर रहे थे, वो मतलब $1.5 अरब जो है चीन ने दे दिया, $1.5 अरब IMF ने दे दिया, $500 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, फिर वर्ल्ड बैंक ने और कर्जा अप्रूव कर दिया, फिर $1 अरब चीन से आ गया। मतलब ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आपने जो बात की कर्ज के हवाले से, ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी मईशत के गले में कर्ज का फंदा पड़ा हुआ है, इसकी आगे क्या कैफियत होने जा रही है? बिल्कुल मैं बताता हूं, लेकिन ये जुबैर साहब का जो सजेशन है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोर्ड, ये बिल्कुल सही है और मुझे ये पसंद भी आया है और मैं अपने तौर पर भी जहां तक कि मैं पहुंचा सकता हूं बिल्कुल जरूर पहुंचाऊंगा। क्योंकि देखें, ए डॉलर सेव इज डॉलर अर्न। अगर आप $1 बचा लें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जरिए से मुल्क पैदा करके, तो एक $1 अर्न कर लिया है आपने। तो ये जुबैर साहब, ये बहुत अच्छा सजेशन है और मैं इंशाल्लाह इसको परसुली करूंगा, जहां मैं पहुंचा सकता हूं वहां पहुंचाऊंगा भी। अब आपका सवाल था कर्ज का, किस चीज पे कहा आपने? कर्जों का कहा। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, ये एक अजीब सा मुल्क है कि हम बहुत खुश होकर वी बोरो विथ प्राइड एंड प्लेजर। ये सोचने की चीज है कि वी बोरो विथ प्राइड एंड प्लेजर। हम फखर, ये भी फखर होता है कि इतने हमें, देखें, ये कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी की कि देखें उन्होंने हमें लोन दे दिया, तो ये हमारे लिए एक प्राइड होता है और हम इसको फखर से पेश करते हैं कौम को। यार, जो मुल्क कर्ज डूब जाता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है।
ये 2000 से 2007-8 तक जो था, हमारा जो पब्लिक डेट था 100% था हमारे जीडीपी का, इसको 52% पे लेकर आ गए थे, 52% पे। आज ये रिवर्स हो गया है, और रिवर्स होकर कहां चला गया? 92% पे दोबारा चला गया। 2019-20 की बात मैं कर रहा हूं। तो जो सफर की तरफ जा रहा था, रिवर्स कर दिया गया। क्यों? वी बोरो विथ प्राइड एंड प्लेजर। तो हमें बड़ी खुशी होती है बोरो करने में। देखें, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जेब में पैसा डॉक्टर साहब, लिए ये भी होते वही हैं। मामला है, आसान आ रहा है, हमने कौन सा उतारना है, दिले क्या माले मुफ्त दिले बेरहम ऐश करते चले जाओ, जो अगला आएगा भुगतेगा, या मुल्क भुगत रहा है और आगे भुगतेगा, परवाह किसी को नहीं है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।